हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आने वाला वीक जो 3 जुलाई है 2026 गोल्ड का कैसा रहेगा। गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है। बड़े बैंक और इंस्टीट्यूट किस तरफ सोच रहे हैं गोल्ड को लेके जाने की, और आपको कैसे ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपके साथ अपने एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी की जो कम्युनिटी में हम अपना अपडेट करते हैं, जो प्रीमियर कम्युनिटी की रिपोर्ट्स है वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं, जहां पे ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है बल्कि ट्रेड विद रीजंस दी जाती है। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिन पॉइंट एंट्रियां बाय की पकड़ी, और ये आपके सामने है जो ग्रुप में हम शेयर करते हैं। क्योंकि इतना कुछ मटेरियल होता है यहाँ पे, डेली या वीकली की वीडियो में आपके साथ क्या शेयर करें। इस पूरे वीक में भरपूर भरपूर हमने मजे लिए, बाय में भी और सेल में भी। आप भी इस प्रीमियर कम्युनिटी के हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। खुदारा उन स्कैमर ग्रुपों से बचें जिन बेचारों को खुद भी नहीं पता कि ट्रेड कैसे करनी है, ट्रेड लेनी कैसे है, ट्रेड के रीजंस क्या है, ट्रेड करने का तरीकेकार क्या है। यहाँ पे दिखेगा ट्रेड विद रीजंस दी जाती है कि बाय अगर की थी तो बाय करने की वजह क्या थी, विद रीजंस बयान किया जाता है। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि इस आने वाले वीक में गोल्ड का बिहेवियर क्या रहेगा और बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस क्या सोच रहे हैं। तो वीकली के चार्ट पे हम आगे हैं, और वीकली के चार्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वीक में जो वीकली का चार्ट है, वीक का ट्रेंड है, यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे नीचे से लंबी लंबी विक बनना शुरू हो गई है। ये बात उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म्स के हवाले से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसकी नीचे से इस तरह यूं विक बनाना, यूं डंडी बनाना, और डंडी बना के ऊपर की तरफ क्लोजिंग करना मार्केट में, इस तरह ऊपर की तरफ क्लोजिंग करना मार्केट में क्या शो करवा रहा है। यानी ये विक इस तरह जब लंबी बननी शुरू होती हैं और मुख्तलिफ कैंडल्स पे लंबे लंबी विक्स आती हैं, तो इसका मतलब यह है कि बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस और जो बड़े सरमायाकार हैं इसको लॉन्ग टर्म्स के हवाले से बाय करने की कोशिश करें और उसके बाद प्राइस को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। अब आप ये सोचेंगे यहाँ पे तो लंबी विक आई थी और प्राइस ये नीचे आ गई थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात गौर करने वाली है कि जहाँ पे ये लंबी विक बनी, फिर ये लंबी विक बनी और उसके बाद प्राइस नीचे आई, तो जिन दोस्तों ने यहाँ से बाय करके बैठ गए थे, क्या ये जो बड़े बैंक से आपको ऊपर लेके जाएंगे साथ, ये कोशिश करेंगे कि खुद प्रॉफिट इकट्ठा करें और आपको ये डेड करके फिर ऊपर की तरफ जाए। अब यहाँ पे इसको अगर आप यहाँ से देखें, थोड़ा सा मैं पिछले वीक्स को ये दिखेगा, ये गौर कीजिएगा, ये वीकली का चार्ट है और यहाँ पे ये वीक का बनना, रिजेक्शंस का बनना क्या शो करा रहा है लॉन्ग टर्म्स के हवाले से। ये शॉर्ट टर्म्स के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा, ये स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से बात नहीं कर रहा, ये मैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म्स के हवाले से बड़े बैंक्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस और जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इसको बाय कर रहे हैं, हिडन बाय कर रहे हैं जो आम आवाम की पहुंच से दूर है, और उसके बाद ये प्राइस को ऊपर उठा रहे थे। यानी उन्होंने खामोशी से बाय के ऑर्डर्स पुट करना शुरू कर दिए। ये बात सोचिएगा, कैंडल चीख चीख के बताती है, कैंडल कह कह के बताती है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है और यहाँ पे बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं। अब अगर मजीद यहाँ पे नीचे वीक जाती है तो यहाँ पे ये देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको गौर कराऊं क्योंकि वीकली का टाइम फ्रेम है, और वीकली के टाइम फ्रेम पर अगर गौर करेंगे तो यहाँ से ये देखिए इसकी लिक्विडिटी हंट की इस कैंडल ने, और यहाँ से इस कैंडल ने लिक्विडिटी हंट की है। यानी जिन्होंने यहां से बाय करने की कोशिश की, जो छोटे कैपिटल वाले हैं, उनको इस कैंडल ने बाहर निकाल दिया, और जिन्होंने यहां से बाय करने की कोशिश की उसको इस कैंडल ने बाहर निकाल के प्राइस को क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। और जो बड़े सरमायाकार हैं, जिनके पास होल्डिंग पावर है, जो रियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्होंने यहां से ही होल्ड किया और बैठे हुए और मजीद डिप का इंतजार कर रहे हैं कि मजीद डिप आए, मजीद डिप से हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, ताकि बाद में दिसंबर तक हम मजे लेंगे। ये बात सोचने वाली है, समझने वाली है। ये लॉन्ग टर्म्स के हवाले से मैंने आपके साथ अपने एनालाइज को शेयर कर दिया है। अब आ जाए इंडिकेटर की तरफ, तो यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर होना, प्राइस का ये 9 पीरियड्स की लाइन का फ्लैट बनना करंट सिचुएशन में, और 26 पीरियड्स की लाइन का फ्लैट बनना
क्या शो करवा रहा है, ये प्राइस को मोमेंटम को शो करवा रहा है कि प्राइस को ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। ये वीकली का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे ये स्पैन ए का यूं इस तरह एंगल बनाना और स्पैन बी का भी यूं एंगल बनाना, ये भी लॉन्ग टर्म्स के वाले से हमें बाय की मूव्स को शो करवा रहा है। तो मैं ये शॉर्ट टर्म्स के वाले से बात नहीं कर रहा, ये लॉन्ग टर्म्स 1 माह 2 माह के वाले से बात कर रहा हूं कि मैं गोल्ड को लॉन्ग टर्म्स के वाले से बाय की तरफ देख रहा हूं। ये बात सोच लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब आते हैं इंट्राडे के वाले से, और इंट्राडे के वाले से मैं आता हूं डेली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे यहां पे दिखेगा कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हुआ और उसके बाद ये मैंने लास्ट वीक में कहा था कि जब तक ये वेव्स बरकरार है सेल प्रेशर रहेगा। प्राइस आई ये वाली और एग्जैक्टली हमारे इस लेवल को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद प्राइस ये नीचे की तरफ चलेगी। अब ये ऑलमोस्ट 50% के इस एरिया को उसने टेस्ट किया था और टेस्ट करने के बाद होना ये चाहिए कि जब ये टेस्ट हुई तो उसके बाद ड्रॉप हो गई, ये यहां तक आनी चाहिए। मगर टेस्ट होने के बाद ये यहां से ये जो वेव्स चली थी उस वेव्स का 50% रिट्रेसमेंट लिया और वापस बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। ये डेली का टाइम फ्रेम है जो वेव्स की बुनियाद पे मैंने आपके साथ शेयर किया है। और उसको अगर मैं इंडिकेटर को थोड़ा सा ऑफ कर दूं तो फिर ये देखिएगा रियल कॉन्सेप्ट। अब वेव्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हाई और उसके बाद ये वाला लो, ठीक है जी। अब इस हाई और लो के बाद ये रिट्रेसमेंट और ये 50% की रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस को क्या होना चाहिए कि ये 50% की रिट्रेसमेंट और प्राइस को नीचे जाना चाहिए। मगर उस प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने क्या किया कि ये जो वेव्स है, जो इंटरनल वेव्स है, इसका ये 50% रिट्रेसमेंट किया और करने के बाद अब प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब इस वीक में जो देखने वाला लेवल्स है, जो टर्निंग पॉइंट है मेरी नजर में वो ये वाला पॉइंट है। अगर डेली की कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती है और क्लोज होने के बाद मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहां पर रेजिस्टेंस के लेवल तो हैं जो इंट्राडे के वाले से, चूंकि ये वीकली की वीडियो है रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, मगर चूंकि वीकली की वीडियो है और वीकली की वीडियो में अगर ये ऊपर क्लोज होती है तो फिर प्राइस ये करेगी, ये यहां से फिर यहां से और फिर ऊपर ब्रेक करने की कोशिश करेगी। सिम्टम और अलामात मैंने आपको दिखा दी हैं और बता दी हैं, क्योंकि जो दोस्त समझने वाले हैं, जिनको चार्ट पैटर्न का पता है, उनको ये कॉन्सेप्ट की बिल्कुल समझ आ गई होगी। और अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं और आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आपको सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए हमारा पेड कोर्स लेना पड़ेगा। अब लेवल्स क्या है, मोस्टली दोस्त कहते हैं सर लेवल्स बयान कर दें, तो मैं अपने लेवल्स को मैंने मार्क किए हुए हैं। ये पिछले वीक की मेरी फोरकास्ट थी जिससे प्राइस ये लेके नीचे ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये जो लेवल्स है मेरे पास, ये इंट्राडे के वाले से लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं। इन लेवल्स को आप अपने पास लिख लीजिएगा और H1 के टाइम फ्रेम में जब मैं शिफ्टिंग करूंगा तो H1 का टाइम फ्रेम लीजिएगा। H1 के टाइम फ्रेम पे मैंने थोड़ा सा नीट कर दिया है और यहाँ पे दिखेगा कि ये H1 का बॉटम था जहां से मार्केट ने लिक्विडिटी को हंट किया है, एसएल्स को निकाला है, बायर्स को बाहर निकाल दिया है, उनके एसएल लिए हैं और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। अब H1 में हम बायर्स हैं, ये H1 में बायर्स हैं। H1 की इंटरनल वेव्स को देखेंगे तो ये हाई, ये लो और उसके बाद ये हाई और एग्जैक्टली उसने अपनी इंटरनल वेव्स को ये टैप किया और टैप करने के बाद ऊपर की तरफ जा रही है। अगर इंटरनल वेव्स इस वेव्स में 5 वेव्स मजीद कंप्लीट कर ले तो मजीद सॉलिड कॉन्सेप्ट होगा बाय की तरफ। अब अगर इसने सेल जाना है मेरी नजर में तो कम से कम इस एरिया को ब्रेक करना जरूरी है। देखिए ये मेरी एक राय है, मैं टेक्निकली एनालाइज करता हूं। आप चूंकि वार का सिचुएशंस है, अब वार के सिचुएशंस की वजह से कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव भी हो सकती है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। और विनिंग मूव्स वो लेते हैं जिनको अपने स्टेशन जोन्स का पता है। अब अगर प्राइस इस तरह करती हुई 1 2 3 4 करती हुई ये 5th कर देती है और यहां तक पहुंचते पहुंचते फिर इस एरिया ने, मैं आपसे कहूंगा कि नहीं बचना, इस वीक में ये एरिया फिर ब्रेक हो जाएगा। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे जाके कुछ रेजिस्टेंस तो मिलेगी मगर ये फिर ये एरिया ब्रेक होगा और मजीद हम स्ट्रेट बाय की तरफ देखेंगे। फ्राइडे कल हमने पहले सेल में अपॉर्चुनिटीज ली, फिर हमने बाय की अपॉर्चुनिटीज ली और कल हमारे ग्रुप ने बाय में भरपूर मजे लिए हैं, भरपूर बाय के मजे लिए। ये है एनालिटिक की पावर्स। अब जोन और लेवल जो है वो मैंने मार्क कर दिए हैं
इन लेवल्स को अपने पास नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये जो रेड के एरिए हैं अब लिटिल रेजिस्टेंस के एरिए होंगे, लिटिल रेजिस्टेंस के एरिए होंगे, और माइट भी प्राइस इन एरिया की रिस्पेक्ट ना करे और उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ बढ़ जाए। मगर यहाँ पे आएंगे और अगर ये रेजिस्टेंस बनाती है, अगर ये रेजिस्टेंस बनाती है तो यहाँ पे हमें कम से कम भी M1 की इनगल्फिंग, M5 का पैटर्न चाहिए, या हाई वॉल्यूम को लो वॉल्यूम कैंडल के साथ क्रॉस होता देख के फिर हम शॉर्ट टर्म्स के हवाले से यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। मेरी नज़र में मैं इस वीक में कम से कम भी जब तक प्राइस मेरे इस जोन से नीचे क्लोज नहीं करती ना, मैं बायर्स हूँ, ये बात से में रख लीजिएगा। और वीकली के टाइम फ्रेम के मुताबिक, यानी अगर मैं वीकली के टाइम फ्रेम के मुताबिक आऊँ तो वीकली के टाइम फ्रेम के मुताबिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब तक प्राइस इस जोन से नीचे क्लोज नहीं करते तब तक मैं क्या हूं, सेलर्स हूं। क्योंकि यहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की कोशिश कर रही है, मगर अब अगर इसने सेल जाना है तो वीकली के टाइम फ्रेम के मुताबिक यहां से नीचे ब्रेक करना जरूरी है। क्या करेगी वीक में, इस वीक में मार्केट आपको हो सकता है कि ऐसे 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 घुमाए, मगर आपने घूमना नहीं है, आपने अपनी ट्रेडिंग को प्लान करके रखनी है और अपनी ट्रेडिंग को उस तरीके से मैनेज करना है। अगर प्राइस बाय में जा रही है H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक तो हमने बाय में बैठ जाना है, और अगर H1 का टाइम फ्रेम 5 के साथ अलाइन हो जाए सेल में तो फिर हमने सेल करनी है। रिस्ट्रिक्शंस नहीं बनानी अपने जहन में कि मैंने बाय ही देखनी है, मैंने सेल ही देखनी है। देखिए बातें मैंने आपके साथ सारी शेयर कर दी हैं। अब जो तो मार्केट को सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, उन्हें तो सारी बात समझ आ गई। और अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही मेरे भाई, तो फिर आपको हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। क्योंकि सीख के चलेंगे, लर्न करके चलेंगे तो फिर ही आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा। और करंट सिचुएशन में सिचुएशन क्या है ट्रेड लेने की, वो हम अपने ग्रुप में अपडेट करते रहते हैं। मैं पहले भी मैं कह रहा हूँ तो खुदारा उन स्कैमर ग्रुपों से बचें जिन बेचारों को खुद नहीं पता कि ट्रेड क्या है, जोन्स क्या हैं। वो हमारे जैसे ग्रुप से सिग्नल्स उठाते हैं और आपको अपने नाम से शेयर कर देते हैं। इन स्कैमर ग्रुपों से बच जाएं, चूंकि ना तो वो आपको सिखाते हैं ना उन्हें खुद पता होता है। टारगेट्स ये सारे मार्क किए हुए हैं, इसका एक स्नैपशॉट कर लीजिएगा और अपने पास महफूज कर लीजिएगा। इंशाल्लाह खौतर का फ़ायदा होगा। और इसमें अगर जो कमी बेशी है वो डेली की वीडियोस में मैं अपडेट आपके साथ करता रहता हूँ। जो बिगिनर्स हैं, जो नए हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और उस काम को सीखना चाहते हैं, उनके लिए यह है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से ब्रोकर मौजूद हैं। किसी भी ब्रोकर पे आप अपना डेमो अकाउंट से ओपन करें और डेमो अकाउंट ओपन करने के बाद पहले दिल भर के प्रैक्टिस करें, सारे तजर्बात उस पर करें, फिर इस फील्ड में आए। और फिर भी आने से पहले हमसे राब्ता और मशवरा ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक वाले बटन को हिट कर दीजिएगा और अपने प्यारे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चूँकि वीडियो तो आप देख लेते हैं, कमेंट्स करने में बहुत वीक हैं आप। दिल के भी मजबूत बने और खुले दिल से कमेंट्स किया करें कि क्या इस वीडियो से आपने लर्निंग मिली और बहुत कुछ सीखने को मिला, क्या ये वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए। अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।